हेलो दोस्तों, आज से मैं इस चैनल की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक नया डायरेक्शन इसे देना चाहता हूँ। तो पहले जो हम करते आ रहे थे रिलीजियस और धार्मिक मुद्दों पे बात, वो तो हम करेंगे ही, पर अब से हम एक नया एस्पेक्ट भी एक्सप्लोर करेंगे। जिन भी टॉपिक्स पर हमें बात करना ज़रूरी लगता है उन पर भी हम बात करेंगे, और उसी डायरेक्शन में ये मेरा पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अज्ञानी पंडित। सबसे पहले तो आपको गांधी जयंती और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे सन 1857 से लेके 1947 तक की। कैसे मिली हमें आज़ादी? क्या सच में चरखे और अहिंसा से हमें आज़ादी मिली, या फिर उसके पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हमसे छुपा दिया गया? दोस्तों, ये लड़ाई शुरू होती है सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और अनेक वीरों के बलिदानों से, और चलती है 1947 तक, जहां पे आज़ाद हिंद फौज के कई बलिदान हैं। वहीं रॉयल इंडियन नेवी का आंदोलन है, विद्रोह है, बगावत है। फिर कैसे हमें ये पढ़ा दिया गया कि आज़ादी अहिंसा से मिली थी? दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई को हम लड़ाई ही क्यों कहते हैं? क्यों ना इसे एक सत्याग्रह का नाम दे दिया जाए, अहिंसा से जो मिली थी। खैर, ये तो एक शब्द की बात है, पर अंग्रेजों ने ये देश छोड़ा था डर से, खौफ से। डर था उन्हें आज़ाद हिंद फौज का, जहां पर उनकी खुद की जो सेना थी वो बगावत कर चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज एक वो सेना है, एक वो फौज है जिसको उसका कभी सही क्रेडिट मिला ही नहीं। 5 नवंबर 1945 दिल्ली के लाल किले पे आईएनए के ट्रायल्स शुरू होते हैं। कर्नल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह के आरोप लगते हैं, और ये ट्रायल्स 1946 तक चलते हैं, मई 1946 तक। पर इन ट्रायल्स ने पूरे देश में गुस्से की लहर ला दी थी। पब्लिक सिंपैथी आईएनए के साथ थी। ब्रिटिश क्राउन को समझ आ चुका था कि इंडियन आर्मी, जो कि उस समय ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, इंडियन आर्मी और नेवी के कंट्रोल के बिना आज़ाद हिंद फौज से निपटना उनके बस की बात नहीं। और उन्हें डर था कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी भी उनके कंट्रोल से जा रही थी। और आखिरकार वही हुआ। 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और झटका मिलता है। बॉम्बे में आईएनएस तलवार के नेवल विंग ने बगावत कर दी, और ये बगावत धीरे धीरे 78 और शिप और सोर्स एस्टेब्लिशमेंट तक फैल गई। करीब 20,000 से भी ज़्यादा नेवल फौजियों ने उनका साथ दिया और विद्रोह में भाग लिया। डिमांड्स उनकी थी आईएनए प्रिजनर्स की रिलीज। ये क्लियर सिग्नल था कि ब्रिटिश फौजियों ने ही अपने अफसरों की, गवर्नमेंट की बात सुनना बंद कर दी थी। साथ ही दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें ब्रिटेन जैसा देश भी फाइनेंशियली टूट चुका था। वॉर के खर्चे, कॉलोनीज का मैनेजमेंट, और इंडिया जैसा एक विशाल देश जिसे वो ऑलरेडी इतना निचोड़ चुके थे कि इसमें उनका इंटरेस्ट अब कम हो चला था। वॉर के सारे खर्चों के बाद, फाइनेंशियली टूट जाने के बाद, और फिर नेवल और आर्मी की बगावत के बाद उनको इंडिया जैसे विशाल देश पर सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। और यही वो कारण है, कह सकते हैं मेनी ऑफ द रीजंस, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटेन को भारत छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि गांधी जी का भारत की आज़ादी में कोई रोल ही नहीं था, पर कई ब्रिटिशर्स ने यह भी कहा है कि गांधी जी को उन्होंने एक टैग दिया है जिसे लिखते हैं वो मैनेजेबल, यानी जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसके पीछे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आज़ादी के बाद 1956 में जब भारत के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती जी ने ब्रिटिश एक्स पीएम एटली से पूछा कि आपने भारत क्यों छोड़ा, तो उन्होंने उसके 2 मेन कारण बताए, 2 मेन वजह बताई हैं। एक तो आज़ाद हिंद फौज,
और दूसरा इंडियन आर्मी की बगावत। और जब पीवी चक्रवर्ती ने गांधी जी के बारे में पूछा तो एटली ने एक पेन पेपर लेकर उसमें एक शब्द लिखा, मिनिमल, यानी बहुत कम। खैर, फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है। तो ब्रिटिशर्स फिजिकली तो देश छोड़कर जा चुके थे, पर क्या सच में हमें मेंटल स्लेवरी से भी आज़ादी मिली? ब्रिटिश कॉलोनियल मैनेजमेंट, उन्हीं का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम और इस तरह के कई लीगल सिस्टम जो थे, जो ब्रिटिशर्स ने हम पर थोपे, हमने जैसे के तैसे अपना लिए। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से तहस नहस कर दिया गया कि आज हम अपने रियल हीरोज को छोड़कर अपने ही इन्वेडर्स के गुणगान करते हैं, उन्हीं को महान बताते हैं और सुभाष चंद्र बोस जैसे नामों को कहीं छिपाकर दबा दिया गया। तो दोस्तों, जो लड़ाई शुरू हुई सन 57 के स्ट्रगल यानी कि एक वायलेंस से, और जिसका अंत होता है आज़ाद हिंद फौज के वायलेंस या लड़ाई से या आर्मी के विद्रोह से, उसे एक झटके में ये कह देना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो उन बलिदानों के साथ ये नाइंसाफी होगी। ये आज़ादी हमें कई लोगों की जान के बदले में मिली है। कई लोगों ने अपनी जान से इस आज़ादी की कीमत चुकाई है। तो आज़ादी हमें अहिंसा से मिली, ये कहना वाकई बहुत गलत होगा। मैं हूं अज्ञानी पंडित। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।